वन एंड ओनली जासवाल यार, जो कह रहे थे इंडिया फारिग हो जाएगी। आपको बार बार कहा था इंग्लिश बॉलिंग जो है ये बहुत ज्यादा वर्नेबल है और हिंदुस्तान जो है ये रिवाइव करेगा। जायसवाल, राहुल, गिल और नायर और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है जडेजा का। मैं देख रहा हूं कि भाई इंग्लैंड वाले क्या सोच रहे हैं कि घर में जाओ तो घर में मारा, इसने घर में बुला के लूटा, बल्कि मारा पीटा एकदम लिटा दिया। आपने सुना और यहाँ शुरुआत कर दी है पहली इनिंग से, तो उनके दिमाग में तो यही चीज होगी ना कि भाई। और वो जासवाल जिस तरह से गैप मार रहा है और उससे बढ़ के ट्रेडिशनल शॉट्स मार रहा है। भाई कोई मुझे और प्लेयर बताओ यंगस्टर्स में। और यशस्वी जायसवाल फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट। जायसवाल जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग है जासवाल की तरफ से यार, अनस्टॉपेबल किस्म का ये लड़का है और कमाल का हीरा मिला है। और इस हीरे ने जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को तराशा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है यार। दुनिया में और भी यंगस्टर हैं, ब्रूक्स है, हर एक मुल्क के पास 2-4 ऐसे यंगस्टर हैं एक्साइटिंग है, बट ये जासवाल जो है ना, इसमें कोई खास बात है यार, इसमें कुछ स्पेशल बात है। बस मैं जायसवाल वो बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, 161 मारे, 80 ऑट के 2 स्कोर मारे। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी पहली दफा, यशस्वी जायसवाल की करियर में पहली दफा, 2 दफा 200 लगी, 180 लगी। तो बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है। ट्रू आप ऐसा कह सकते हो कि टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू यशस्वी जायसवाल। बजा दिया उस बंदे ने आज पकड़ के सबको, मैं कहता हूं पकड़ के लटका दिया इंग्लैंड को। आज मैं बोलूंगा कि आज इस सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक ऊपर प्रमोट हो गए एज अ टेस्ट बैटर, क्योंकि जिस तरीके से नई बॉल को सी ऑफ किया, और ना सिर्फ सी ऑफ करना, केएल राहुल और यशस्वी की पार्टनरशिप के अंदर जिस तरह द रोल ऑफ द एग्रेसर था, ये रन आए। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है, डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल। तो भाई इंडिया ने टेस्ट मैच का इतिहास बदल के रख दिया है, एक ही दिन के अंदर इतने रिकॉर्ड पास करके रख दिए हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान ने जिस तरह आज चपेट मारी है कईयों के मुंह पे, सिर्फ ये माइकल वॉन, ग्रैम स्वान नहीं है। ये बंदा वनडे क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन दुनिया की किसी टीम से आप पूछ लो कि यशस्वी जायसवाल को वनडे में खिलाओ, को बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल दो, हमें तो हमारे पास नहीं ऐसा होना चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल यार जबरदस्त सेंचुरी। जायसवाल की एक चीज है ना क्रिस मॉरिस भाई, क्रिस मॉरिस के लिए कोई रन कोई टेंशन नहीं, हम लोग भी टेंशन फ्री थे ना, कि सबने कहा यार इनके रन नहीं, हमने कहा भाई मैच आएंगे अभी बता देगा अगला। आते ही उन्होंने यार क्या जबरदस्ती निकली, 100 बना दिया। और भाई एक चीज देखो, ऑस्ट्रेलिया जाकर भले वो दूसरी इनिंग थी, पहले मैच में 100, यहाँ पे सबसे बड़े टास्क जो होते हैं सेना कंट्री, साउथ अफ्रीका एक जरूर, जब अगला दौरा आएगा तब तक हम यही उम्मीद करेंगे यशस्वी एक बहुत बड़ा प्लेयर हो टेस्ट क्रिकेट में। बट भाई पेन में भी थे, क्रैम्प्स वगैरह, अपना एल्बो गार्ड वगैरह हटा दिया है। टीम भाई पहला टेस्ट मैच खेल रही है इंग्लैंड में ट्रांजिशन के वक्त पर, उस टाइम पर आपको टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जा रहा है, जबकि आपकी टीम में और भी है, कैप्टन शुभमन गिल है, केएल राहुल 2014 से खेल रहे हैं, करुण नायर की वापसी है, ऋषभ पंत जैसा मैच विनर है। बट यशस्वी ने यार जिस तरीके की नॉक खेली है, जैज बॉल जो है ना कि भाई बैस बॉल का रिप्लाई जैज बॉल, तो ये जो किया है जैज बॉल भी अब बोलेगा बैस बॉल देखकर कि अरे जैज बॉल है, इसको कैसे काउंटर करना है। मैं तो 146 गेंदों पर शतक यार, जबरदस्त यार जो खेला इन्होंने, क्या बैटिंग करी। मैं तो इंग्लैंड वालों की सोच रहा हूँ कि भाई उन पे क्या बीत रही होगी, भाई कब से मार रहा है बंदा उन्हें। वही मैं देख रहा हूँ कि भाई इंग्लैंड वाले क्या सोच रहे हैं कि घर में जाओ तो घर में मारा, इसने घर में बुला के लूटा, बल्कि मारा पीटा एकदम लिटा दिया। और यहाँ शुरुआत कर दी है पहली इनिंग से, तो उनके दिमाग में तो यही चीज होगी ना कि भाई जो काम इसने इंडिया में किया था वो यहाँ ना कर दे। और हम बात कर ही रहे थे कि एक किसी बल्लेबाज का सीजन होता है जो 500-600 रन वाला आता है, तो वो यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं, और शुरुआत कर दी। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे, तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट, जायसवाल जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। केएल राहुल जो कितने अरसे के बाद ओपनिंग करने आ रहा है, उसने शानदार किस्म की ओपनिंग कर दी। इनके बड़े बड़े बॉलर क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, इसी के साथ ब्रेंडन कार्ड्स, उसके अलावा एक नया लड़का खेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि क्लाउडी कंडीशन होने के बावजूद बॉलिंग क्यों की थी इंग्लैंड ने? बॉलिंग इसी वजह से की थी ना, कंडीशंस को देखते हुए कि यहाँ पे इंडिया के पहले सेशन के अंदर ही 3-4 आउट कर लेंगे। 3-4 के इनसे तो आउट हुए नहीं। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है,
जैसे वो रेड बॉल का ये पूरा टेस्ट मैच बिल्टअप हुआ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप। इन ऑल ऑनेस्टी इंग्लैंड की जैसी भी बॉलिंग अटैक है, इन ऑल अगर आप मेरिट पे देखें तो जब ये 11 2 दिन पहले अनाउंस हुई थी तो शक भी था कि इंग्लैंड की बॉलिंग या वीकन जरूर नजर आ रही है। इंग्लैंड हेवीली अपनी बैटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, कंडीशंस भी ऐसी आपको दिख रही हैं जो कि वक्त के साथ बैटिंग के लिए बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट गिवन, यहाँ केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन के ऊपर काफी सवालात थे कि टॉप ऑर्डर यानी ओपनिंग जोड़ी से लेके नंबर 4 शुभमन गिल अपना पहला नंबर 4 का स्पॉट खेल रहे हैं एज अ कैप्टन, और एक नई जनरेशन का, एक नए एरा का आगाज हो रहा है, किस तरह ये टर्न अप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर नई बॉल को सी ऑफ किया, इंग्लिश कंडीशंस में नई बॉल को सी ऑफ करना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो ही आपको शायद वो एक कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन लेआउट करता है जो कि आने वाले बैटर्स उस पर कैश ऑन कर सकें। यस, इंग्लैंड में वेदर का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, और 2-3-4 एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स होते हैं जहां से कंडीशंस बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बट नॉनदलेस सर्टेन बेसिक रूल होते हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल जो है उसको जाने दीजिए और उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको सारी बेसिक ऑफ द क्रिकेट इंटैक्ट नजर आई। बड़ी जबरदस्त क्रैकर ऑफ अ नॉक थी 42 की केएल राहुल की। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल का आपने 100 देखा। यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, 161 मारे, 80 ऑट के 2 स्कोर मारे। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी पहली दफा, यशस्वी जायसवाल की करियर में पहली दफा, सो 2 दफा 200 लगी, 180 लगी, 270 लगे, यानी 350 आई, 2 डबल सेंचुरीज आई, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहां शुरुआत आपके होम पे हो रही है, आप इंग्लैंड को आप फेटा लगा रहे हो, लोग के सामने एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि ठीक है फ्लैट कंडीशन। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है। डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है, लेकिन पहली दफा इंग्लैंड सोइल पे आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के। तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे खूबसूरत खेले, और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। छक्के से याद आया कि अभी नासिर हुसैन ही वो सेइंग कि जब अभी इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था तो इस बंदे ने 26 छक्के पूरे एक टूर में मारे थे जायसवाल ने। तो वो अपने फेलो कमेंटेटर को नासिर हुसैन कह रहे थे कि भाई हमने तो अपने पूरे करियर में इतने छक्के मारे हैं, पूरे करियर में इतने छक्के मारे, इसके आसपास तो एक सीरीज में इसने इतने छक्के मारे थे, जो कि बहुत ही शानदार वो सीरीज रही थी जायसवाल के लिए और इंडिया के लिए भी, जाहिर है कि जीते थे 4-1 से। तो जायसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। पहली जो इनिंग्स है तो यही सामने नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। और बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा मसला हुआ, लेकिन फिजियो बीच में आए, करते कराते जाके थोड़ा सा देखा, और फिर उसके बाद 100 भी आया जायसवाल का। और अभी टी ब्रेक है 20 मिनट की, उसमें जाके जरा थोड़ा फ्रेश होगा और मजीद वापस आए। आई रियली विश हिम टू मेक इट अ बिग वन। 100 के ऊपर रन जा चुके हैं उसके जाती। टीम इंडिया के लिए भी ये पार्टनरशिप बड़ी शानदार रही है। 118 रन आए हैं, बड़े अच्छे तेज रफ्तार से ये रन आए हैं, स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है। और दोनों प्लेयर्स ने, शुभम गिल उसके लिए भी ये बड़ा वाइटल है कि रन उसके बल्ले से भी निकले। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, कप्तान अच्छे रन करेगा, बेहतर रन करेगा, वो अच्छा फील करेगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी होगी। वो जब फील्डिंग में जाएगा इंडिया तो तब वो बॉलर से अच्छी बॉलिंग पर कंडीशन मिली हो ना, ये तो बॉलिंग पिच थी, ये तो बैटिंग पिच